नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है स्वस्ति शो पे। और आज हम कुछ प्रश्नों के साथ नहीं, कुछ अलग ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर 3 और आधे साल में आते हैं। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप नलिनी? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया हैं आप? टकाटक। ठीक है, एकदम चकाचक। ठीक। हाँ जी। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर 3 और आधे साल में आते हैं। तो आप गैस कर सकते हैं क्या होगा? 3.5 साल में आपकी जो है कोई एनिवर्सरी है? नहीं, वो तो हर साल होता है। आपकी एनिवर्सरी हर साल होता है? हाँ जी। ऐसी कौन सी एनिवर्सरी हर साल हो जाता है यार? आप एनिवर्सरी तो 5 साल पे होता है, 10 साल पे होता है। अरे नहीं, मतलब हर साल मनाते हैं ना हम लोग। अच्छा, तो 3.5 साल में क्या मनाते हैं? वो आपको बताना है। हमको बताना है। चलो देखते हैं क्या क्या प्रश्न लेकर आते हैं, क्या आप टेबल पे रखते हैं आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज मलमास और शनि देव के अच्छा, बारे में। ये मलमास के बारे में। हाँ जी, चलो बात करेंगे। आप बता सकते हैं कि मलमास है क्या हमारे हिंदू में, और हर 3 साल में क्यों? देखो, हमारे यहाँ पर जो है 3.5 साल पर जो है 1 महीना बढ़ जाता है। जो महीना बढ़ जाता है वो इस कारण से है क्योंकि हमारे सौर्य दिशा को अगर हम देखें, सौर्य कैलेंडर जो होता है और एक चंद्र दिशा होता है, चंद्र कैलेंडर होता है। इसमें praten we over 2 kalenders, een zonnekalender en een maankalender. सूर्य कला पर देखा जाए, सन कैलेंडर, dan hebben we ieder jaar 365 dagen. और चंद्र कैलेंडर पे देखा जाए तो है वो ieder jaar 360 dagen. यानी कि एक महीना में 30 दिन, 30 dagen. We kennen geen 28 dagen, we kennen geen 29 dagen, we kennen geen 31 dagen, we kennen alleen maar 30 dagen. तो एक्सैक्ट अगर जोड़ा जाए dan hebben we 28,7 dagen in een maand. 1 dag en 3, dus 1,3 dag wat overblijft, dat wordt eigenlijk opgespaard. En in 3 jaar tijd wordt dit 15,15 en dat opgeteld wordt het 30 dagen. Met andere woorden, dat de korte periode van de maan zorgt ervoor dat we op den duur een extra restant overhouden. Deze restant wordt dan opgebouwd en meegenomen naar een volgende periode wanneer het 30 wordt. En wanneer het rest van 28,7 in plaats van 30, dat 1,3 wat overblijft, wanneer dit samengeteld 30 wordt, dan wordt dat een extra maand. En zo'n extra maand noemen wij मलमास. We hebben ook momenten, हमारे यहाँ पर ऐसे परिस्थिति भी आता है, समय आता है कि दिन बढ़ जाता है, चंद्र का जो है बल बढ़ जाता है। सूर्य जो है अपने स्थान पे घूमता है और धरती उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन चंद्र जो होता है, चंद्र केवल धरती को ही परिक्रमा करते हैं, केवल धरती के ऊपर, और वो भी गोला में नहीं, थोड़ा लंबे अंडकार से, बीच एक आख्ता। तो इसमें जो है चंद्रमा कभी धरती से दूर हो जाता है, कभी कि एकदम नज़दीक हो जाता है। और कुछ समय ऐसे आता है, समय के काल चक्र पे चलते चलते, कि चंद्रमा जो है जाकर के धरती के आकर्षण चुंबक शक्ति के कारण से, द आंतरिक आर्द, एकदम उसके बराबर गोला घूमने लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है जाकर के 1 महीने में ज़्यादा उसको हो जाता है, और जो ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर मलमास होता है क्योंकि वो लंबाकार घूमता है, और जब गोला में, बिल्कुल गोला में घूमता है तो समय छोटा पड़ जाता है। तो उसमें जो है जाकर के 28 दिन ही बचता है, केवल 28 dagen। तो 28 दिन में चंद्र का एक पूरा कला पूरा हो जाता है। अगर एक्सैक्ट हम लोग जोड़ें तो 27,9 dagen। तो 27,9 is 2,1 als rest। 2,1 als rest जब हो जाएगा तो एमे हम लोग के जो है जाकर के समय बढ़ जाए। En dit wordt dan op den duur ook een extra malmaas genoemd. Soms heb je in een maand dan een malmaas, maar ook een chaimaas ook erbij in een jaar। और 6 मास आता है जब चंद्रमा जो है एकदम बराबर जब घूमे हैं
धरती के irt गिrt, dan zijn de dagen van de maan, volgens de maankalender, constant. Betekent dus dat de zonnekalenderdagen, 365, met de omwenteling van de maan om de aarde, met 1 dag extra wordt. Dan praten we over 30, zoveel dagen. En wanneer het 30, zoveel dagen meer wordt, dan wordt die restant weer in maanden afgetrokken. Wanneer het restgetal een totaal van 30 krijgt, dan wordt het afgetrokken. En dan praten we van een Chai-maas. Een Chai-maas komt na 60 jaren. Eens in de 60 jaren, eens in de 360 jaar komt een Chai-maand voor. Eens in de 360 jaren. Dus voorlopig hebben we geen Chai-maand, waarbij we dus eigenlijk 1 maand tekort komen. Dat is een Chai-maand. Maar we hebben nu een Malmaas, en dat is omdat de maan nog steeds in een eclipsvorm draait om de aarde, waardoor we een restant van 1,3 hebben, die op de duur een extra maand meebrengen. Want dat restant wordt dan opgeteld en dan heb je een extra maand erbij. Deze extra maand heet Malmaas. Er zijn meerdere namen hieraan gegeven, meerdere namen. जैसे एक नाम होता है अधिक मास, एक नाम होता है मलमास, एक नाम होता है क्षति मास, एक नाम और होता है पुरुषोत्तम मास। लोग इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। अब हमारे पौराणिक कथाओं में अगर देखा जाए तो श्रवण कुमार के कथा लोग जानते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक और कथा होता है जो भक्त प्रहलाद का होता है। भक्त प्रहलाद, उनका पिता का नाम हैगा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान से वरदान मांगता है कि मेरा मौत न दिन में हो न रात में हो, न भीतर हो न बाहर हो, 12 महीनों में भी ना हो, ठीक है। न मनुष्य से न पशु से हो, न ऊपर में हो न नीचे हो। तो भगवान उसको कब मारता है? भगवान उसको मारता है जब संध्या काल होता है। उस समय न दिन होता न रात होता है। तो संध्या के समय दरवाजे के बीच में, या उस समय ना अंदर होता ना बाहर होता है। भगवान का शरीर मनुष्य का है, लेकिन केवल मुख जो है सिंह का है, बाघ का है। तो वो पशु है, ना शरीर है, ना मनुष्य है, ना पशु है। भगवान अपने नाखून से उसको फाड़ता है, उसका पेट को फाड़ता है। तो उसमें ना तलवार है ना मंत्र है। मंत्र से भी किसी को मारा जा सकता है और तलवार से भी मारा जा सकता है, लेकिन भगवान यहाँ पर अपने नाखून से। और 12 महीना का बात आया यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 महीने में कैसे ना मारे? तो कहते भगवान उसको मलमास में मारता है। तो मलमास एक जैसे कि 12 महीने, तो वो 13 महीने, 13वां महीना हो जाता है, तो अधिक 1 महीना ज़्यादा हो जाता है। तो इसी मलमास में नरसिंह जयंती हम लोग मनाते हैं, जब नरसिंह भगवान का अवतार होता है और वहाँ पर प्रहलाद को बचाते हुए उन हिरण्यकश्यप का जो है छाती को चीर करके उसको जो है मारता है। तो ये एक अधिक मास हो जाता है। इसी से इसका नाम भी पुरुषोत्तम मास पड़ गए, क्योंकि इसमें भगवान का जो है जाकर के विग्रह रूप से उसका जो है जो हमारे यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से 10 अवतार सबसे श्रेष्ठ अवतार बताए गए हैं। मत्स्य कूर्म वराहश्च नरसिंह वामनश्च परशुराम रामश्च बुद्ध कल्कि तथैव च। ये 10 नाम होते हैं भगवान का, ये श्लोक में के रूप में वर्णित है। तो ये 10 नाम जो इसमें आता है, इन 10 नामों को जो है इसी 10 अवतारों को याद करते हुए इस पुरुषोत्तम मास में उसका पूजन होता है। इसलिए इस महीना का नाम भी जो है पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम को भगवान शिव ने जो है पुरुषोत्तम आदि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष बताए हैं, और उस पुरुषोत्तम जगदीश्वर को याद करने के लिए उसके नाम से भजन, उसके नाम से ज्ञान चर्चा आदि होते हैं। तो ये मल मास में हम लोग भगवान का जो है भजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। अब इसी मलमास में जो है भगवान नरसिंह का इस अवतार को हम लोग याद करके प्रहलाद की रक्षा के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रहलाद बच जाए और जो है पापी व्यक्ति का जो है सर्वनाश हो। यहाँ पर अब नरसिंह को बताए जाते हैं, इसलिए इसको मलमास के नाम से बताए गए हैं। इस मलमास में एक ब्राह्मण का हत्या होता है। ब्राह्मण कौन? कश्यप ऋषि का पुत्र है हिरण्यकश्यप। माता जो है उसकी दीति है। दीति से जो है सब राक्षस का पैदा होती हैं। दीति से यानी कि दैत्य उत्पन्न हुए हैं, लेकिन है तो ऋषि का संतान कश्यप ऋषि, और भगवान जिसको मारता है वो ब्राह्मण का पुत्र होता है, तो ये ब्राह्मण होता है।
तो भगवान को यहाँ पर जो है ब्रह्म हत्या का जो है पाप लगता है। इस पाप के कारण से, भगवान को जो पाप लगा है, इस पाप के कारण से इस महीने का नाम को जो है दे दिया गया है मलमास, क्योंकि इसी महीने में भगवान ने जो है पूर्णिमा के तक जा करके हिरण्यकश्यप को मार दिया। और इसी महीने में हम लोग तपस्या करते हैं, हम लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, इस पाप को दूर करने के लिए, भगवान के ऊपर से इस दोष को दूर करने के लिए, मलमास से बचने के लिए। तो इस महीने में जो है ऐसे दोष किसी भी विप्र के ऊपर ना लगे, क्योंकि भगवान के ऊपर इस पाप को लगने के कारण से सभी ब्राह्मणों के ऊपर ये पाप लग जाता है। ये पाप सभी ब्राह्मणों के ऊपर आता है। इसलिए इस पाप को शांत करने के लिए हम लोग तपस्या करते हैं, सत्संग करते हैं, और अपने घरों में बैठ करके अपनी देवी देवताओं का या मंदिरों में देवी देवताओं का अर्चन, वंदन, पूजन, प्रार्थना, सत्संग, भागवत आदि करते हैं। तो ये करने से जो है उस पाप से दूर होने का जो है एक प्रक्रिया है। आपने बहुत सारे मलमास का नाम भी लिया था, तो उसमें अंतर क्या है? मलमास में जो है अंतर ये है कि एक मलमास होता है, एक क्षय मास होता है, एक पुरुषोत्तम मास होता है, एक अधिक मास होता है। मलमास ये सब सिनोनिम्स हैं एक ही नाम के लिए। अधिक मास यानी कि एक महीना ज़्यादा हो गए, मलमास इसमें भगवान को जो है पाप लग गए, तो इसीलिए ये मलमास हो गए। और पुरुषोत्तम मास इसी महीने में भगवान को जो है पुरुषोत्तम की अधिपति के जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम की जो है जाकर के पद्धति प्राप्त हुई हैं, वो भी महादेव जी के द्वारा। तो इस कारण से इसको पुरुषोत्तम मास भी बताए गए हैं, इसको मलमास भी बताए गए हैं, और इसको अधिक मास भी बताए गए हैं। तो ये सब जो है जाकर के एक ही नाम का जो है अलग अलग नाम है, एक ही महीने के बहुत सारे नाम हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप लोग ऐसे महीने में ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं, मगर ऐसे कुछ चीज़ें भी होती हैं जो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शादी वगैरह नहीं कर सकते, कोई वैसा सेरेमनी नहीं कर सकते, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या है? देखो, मलमास में जो है अपने घर पे जो है अब निष्काम भाव से, यानी निष्काम भाव मतलब होता है कि बिना कोई इच्छा के, अब कोई कहते हैं कि मैं अपने जन्म दिवस पर पूजा करना चाहता हूँ, मेरा जन्म दिवस है इसी मलमास में, तो वो अपने जन्म दिवस के नाम को याद करके वहाँ पर करता है, तो वो साकाम हो गए। निष्काम नहीं, साकाम मतलब इसमें हमारे एक विश है। एनी अदर जॉब विदाउट विश यू कैन डू। तो कोई भी पूजा जिसमें हमारा अपना कोई भी मांगने का इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा में तो क्या है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तम एव समर्पयेत् ग्रहाण समको भूत्वाम प्रसीदम। हम परमेश्वरम भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ मैं आपको देता हूँ, आप प्रसाद रूप में हमें वापस दीजिए। तो मैं मांग रहा हूँ। जहाँ पर मांगने के नौबत ना आए वही काम हम कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आए हैं कि यहाँ पर कि इस महीने में मलमास में क्या करे क्या ना करे। क्या विवाह शादी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उपनयन संस्कार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें जो है कर्णवेद यानी कि कान को छेदने का कार्यक्रम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इस मलमास में किसी को जो है वेद आरंभ यानी कि कोई गुरुकुल में जाते हैं और उसको वेद पढ़ाना शुरू करें? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या इस महीने में हम किसी का मुंडन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या इस महीने में हम किसी के लिए श्राद्ध कर सकते हैं? तो श्राद्ध के लिए कोई रुकावट नहीं है। क्या किसी के लिए हम ग्रह शांति कर सकते हैं? तो ग्रह शांति की जो है परिस्थिति में बताए गए हैं कि अगर कोई आपत्ति काल हो, आप ग्रह शांति हम लोग आपत्ति काल में ही करते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा विश हुआ कि हम ग्रह शांति कर लें, ठीक है। आपके ऊपर ग्रह होगा तभी आप ग्रह शांति करेंगे। तो वैसे तो ग्रह सबके ऊपर हमेशा रहता है, क्योंकि अपना ही ग्रह अपने ऊपर रहता है, टेंशन अपना ही है। लोगों ने हमको जो है कुछ बोल दिया, मैं उस बात को लेकर के बैठ गया, तो ये टेंशन मैंने खुद अपने आप को दिया। मैं ये भी बोल सकता था कि भाई उसने बोला, वो जाने वो क्यों बोला, उसका मुँह का पीरा है, वो समझे, ठीक है। तो टेंशन उसको वापस कर दिया, लेकिन हम लेकर के बैठ गए तो टेंशन हमारा हुआ। तो हम कहते हैं फिर भैया इस टेंशन को दूर करने के लिए पंडित जी आइए हमारे घर पर ग्रह शांति कीजिए। तो ग्रह शांति क्या है? तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के पूजा बताए गए, देव पूजा, आत्म पूजा, और एक तीसरा जो मजाक के रूप में लोग आजकल ज़्यादा से लेते हैं वो है पेट पूजा, किसी को पीटने के लिए। तो देव पूजा हम लोग करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आत्म पूजा जो है जिसको हम लोग साकाम पूजा कहते हैं कि अपने के लिए मैं कुछ पाना चाहता हूँ। जिस कार्य को हम कर सकते हैं जो भगवान के लिए हैं वह कार्य हम कर सकते हैं। जैसे कि विवाह शादी हुआ तो अपने लिए है, मुंडन हुआ अपने लिए हुए, ठीक है, और कथा वार्ता हुआ तो ये अपने लिए हैं।
जो भगवान के लिए हैं, तो जैसे मंदिर में बैठ करके और भागवत की जो है कथा चल रहा है, वो भी ज्ञान गंगा बह रहे हैं, तो उसको ज्ञान की संज्ञा दी गई है, तो उसको जो है ज्ञानमय भागवत कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान से नहीं मांगे जाते हैं, वहाँ पर भगवान को भोग लगा करके और भगवान की कथा कर दो। तो यमल मास में ये सब हो सकता है, बाकी के सब काम के लिए जो है फुल स्टॉप वो नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। भाई आप करना चाहें, किसी को हम रोकते नहीं हैं, लेकिन परिणाम तो सबके सामने आएगा अपने अपने कर्मों का आधार से। इसलिए इस महीने में अगर आपको कुछ करना है, निष्काम भाव से करें तो आपके लिए फ़ायदा है, साकाम भाव से करेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। क्योंकि इस महीने में हम लोग परमात्मा को देते हैं, अक्सर हर पूजा में हम लोग भगवान को देते हैं, मांगते हैं कम, लेकिन जगदीश का आरती गाते हुए हम लोग क्या कहते हैं? कलयुग में है पंडित जी, यहाँ पे बहुत मांगते हैं लोग। आप इसके साक्षी हैं, तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आरती में लोग गाते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, और लास्ट में क्या कहते हैं? सुख संपत्ति सब घर आवे। तो पहले से हमने सुख संपत्ति मांग लिया और कहते तन मन धन सब है तेरा। तो कितना बेवकूफ हैं हम लोग जो भगवान को बेवकूफ समझ रहे हैं और उसी के सामने हम लोग खड़े होकर के झूठ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे ना करें, हुआ उन्हीं को दे के वापस मांग रहे हैं। बराबर। तो इससे बचने के लिए सहज उपाय यही है कि हम लोग ज्ञान कथा करें, ज्ञान में यज्ञ करें, ज्ञान अनुष्ठान करें और सत्संग करें। मेरे ख्याल में ये मेरा अपना विचार है, मैं किसी धर्मावलंबी के बारे में नहीं बोलता हूँ, मेरा अपना विचार है। अगर इस मलमास में सब पंडित लोग एक साथ में बैठ करके आपस में किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करें, चर्चा करें, और वो न केवल मलमास के ऊपर, केवल ज्ञान को पाने के लिए, मान लिया जाए मूल शांति क्या है और मुंडन संस्कार क्या है, क्या मुंडन संस्कार और मूल शांति दोनों एक साथ में हो सकता है, इसके बारे में बात करें। ये एक, या तो फिर कर्णवेद संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, अपने संस्कारों के बारे में, या अपने अंदर में कोई ऐसा समस्या है जिसके बारे में हम हमेशा चिंतित रहता हूँ कि इसकी खोज में, इसकी शोध में हूँ, इसका उत्तर मिले, तो आपस में सत्संग करें, आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करें। ये मल मास मैं इसलिए समझता हूँ बड़ा ही पवित्र होता है, क्योंकि हमने अपने गुरुकुल में देखे हैं, अपने गुरु जी के पास रह करके अनुभव किए हैं, देखा है, सीखा भी है कि इस महीने में सब लोग आपस में आ करके भाईचारा होकर के आपस में बात करते हैं और गुरु जी से पूछते हैं, तो गुरु जी ज्ञान देते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अच्छा ऐसे चर्चा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसे और भी चीज़ें जो करना चाहिए, जैसे कि फास्ट हो गया, कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न जो सबको फॉलो करना चाहिए? नहीं, देखो इसमें हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि चलो पुरुषोत्तम मास है, अब यहाँ से मैं 16 सोमवार शुरू करता हूँ या 16 शुक्रवार शुरू करता हूँ। कोई भी नया कार्य जो है, जैसे कि व्रत का शुरुआत, ठीक है, घर का निर्माण, नेह पूजा, गृह प्रवेश, ये सब इस मल मास में नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए इस मल मास में। जैसे कि आपने पूजा पाठ, जैसे कोई डोनेशन देना चाहता है, दान कर सकते हैं, दान के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। यहाँ तक तो खाट पे पड़े हुए, अंतिम सांस लेते हुए उस मृतक के मृत सैया पे पड़े हुए उस व्यक्ति के हाथ से भी अगर कोई दान जाता है तो उसके लिए लाभदायक होता है। तो दान में जो है कोई कंजूसी नहीं, कोई ऐसा रुकावट नहीं है। तो लोग अक्सर इसके बारे में अब कहना शुरू कर दिए कि लेने के लिए तो पंडित जी ऐसा समय नहीं रोकता है, ठीक है, लेकिन जब भी पूजा पाठ करने के समय बात आता है तो पंडित जी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन लेने के लिए जहाँ पर वो पा रहे हैं तो वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। भगवान हमेशा कहते हैं सूर्य जो है 12 मास में जो निकल करके उसका केवल एक काम है, अपना किरण, अपना चमक पूरे संसार में जीवन के रूप में, अमृत के रूप में देना। और यही हम मनुष्य को भी सीखना चाहिए, केवल देना चाहिए, हमको केवल देना चाहिए। किसको देना है? उसी परमात्मा को जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, हमको उसको वापस देना है। कैसे? जो कुछ हम पा रहे हैं हमारे लिए प्रसाद है, ये प्रसाद है, और प्रसाद को ही भगवान को वापस करना तो हमारे लिए अमृत बनता है। और अमृत का मतलब होता है अमर हो जाना, अमरे इति तस्मात् इति अमृतः।
तो जहाँ पर हम अमर हो जाते हैं वही परमात्मा के सुयोग से, उसके सहयोग से हम अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अमृत हम लोग प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा के माध्यम से, इसलिए हमें देना चाहिए। तो देने के लिए कभी कंजूसी ना करें, माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता के लिए दान कीजिए, माता पिता को जो है कहीं घुमाने को लेके जाओ। हम मलमास में तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, मलमास में कोई नया तीर्थ नहीं जाते हैं, कोई तीर्थ नहीं करने जाते हैं। मलमास में जो है, अगर मैं तीर्थ के स्थान पर रहता हूँ, भारत में तो लोग कोई काशी में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई द्वारिका में रहते हैं, कोई उड़ीसा में रहते हैं, तो कोई रामेश्वरम में रहता है, तो वहाँ पर उनकी वह तीर्थ स्थान है ही, पूरे भारत में एक तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पर उसको कोई रुकावट नहीं है कि आप हम तीर्थ नहीं करने जा सकते हैं। लेकिन कहने के तात्पर्य ये है कि विदेशी लोग अगर कोई यहाँ से, या हम सोचते हैं कि चलो हरिद्वार से मैं रामेश्वरम जाऊँ दर्शन करने के लिए, तो ये मलमास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नया कदम होता है, नया अनुष्ठान होता है, और इस नए अनुष्ठान को हमें यहाँ पर मलमास में नहीं करना है। तो जब मैं ठीक समझी तो नए कार्य, कोई भी नया कार्य मलमास नहीं में करना चाहिए, और सेल्फिश रूप के साथ नहीं कोई करना भी चाहिए। साकाम भाव से काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बताइए, शनिदेव है कौन? शनिदेव है कौन? अब इसके बारे में दो ही बात बता सकता हूँ। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं और छाया देवी के प्रिय पुत्र हैं। फिर भी छाया देवी ने सूर्य को जो शनि को जो है श्राप दे दिया था। शनि जो है अपने पिता से थोड़ा ईर्ष्या करने लगे, दूर चले गए, और इन दोनों की दूरी होने के कारण से शनि जो है, जो सबसे धीरे, शनै शनै इति गतः तस्मात् इति शनि है। शनि का मतलब जो एकदम से धीरे धीरे चले, शनै शनै, इसलिए उसका नाम शनि पड़ा है। तो जो एकदम से धीरे धीरे चले वही शनि होता है। और विशेष करके इस महीने में 16 तारीख मई को शनिवार को होगा, शनि जयंती है। और शनि जयंती के दिन अपने घर में बैठ करके हनुमान जी का चालीसा पाठ करें। अगर आपसे हो सके तो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करें, ना हो सके तो 4 भाग में 27-27 करके हनुमान चालीसा भाग करें। तो 100 के जो हैं अगर हम लोग 4 भाग करेंगे तो 25-25 आ जाएगा। तो हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख हुई। तो इसलिए 7 माने 100, 7 न माने 7, 7 माने 100। तो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करें, या आपको 100 बार एक साथ में एक बैठक में नहीं कर सकते हैं आप, तो 4 भाग में दिन भर में कीजिए। तो 25-25 करके करिए। अगर आपके लिए 25 भी ज़्यादा हैं तो कम से कम 11 बार जरूर करें इस दिन। और जो शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन पर हनुमान जी के चालीसा पाठ करता है, उसके कुंडली में अगर शनि नीच भाव से हैं, वक्र दृष्टि से हैं, या शनि उसके कुंडली में जो है कुदृष्टि भाव से जो है रखता है, तो वहाँ पर वो शनि उसके अनुकूल हो जाता है। केवल 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से और 100 बार पाठ करने से तो शनि आपके जीवन में सदैव केवल शुभता ही लाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप केवल यही करते रहें और सोचें कि भाई मेरे से नहीं होगा, 11 बार मैं यूट्यूब सुनूंगा, या 25 बार या 100 बार यूट्यूब सुन करके हनुमान चालीसा पूरा करूंगा इत्यादि नहीं। आप स्वयं करें। आपको नहीं आता है आप पढ़ करके कीजिए, सुनिए और साथ में गाइए, अपने मुख से बोलिए। उसमें कम रिस्क भी है क्योंकि जो हनुमान जयंती हनुमान चालीसा सबको पता है, तो उसमें ऐसा है नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। या बिल्कुल, वहाँ पर तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो है हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि आपके अनुकूल हो जाता है, क्योंकि रावण के पैर के नीचे शनि देव दबे हुए रहे, और शनि को जो है छोड़ाने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाया, तो लंका में जब आग लग गई तो रावण अपने आप को बचाने के लिए लंका से तो भागा, परंतु शनि उसके पैर के नीचे से मुक्त हो गए। तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आपके इस लंका में आग लगाने से मैं मुक्त हुआ हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारा नाम लेगा, जो भी तुम्हारा नाम गाएगा, मेरा दृष्टि उसके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। जो भी हमारा ही दिन पर आपको याद करेगा, मेरा कुंडली गोचर उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा, यानी कि शनि के प्रभाव उसके ऊपर न्यून हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। ये मेरे लिए थोड़ा न्यू था, मगर बहुत अच्छा। ये केवल शनिदेव के आशीर्वाद हुआ। अब यहाँ पर हनुमान जी ने
शनिदेव से प्रार्थना की कि चलो आप इतना कृपा कर दी हैं तो मेरी आपसे एक प्रार्थना और है। सोना कनक जो होता है कभी काला नहीं होता है, कभी काला नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं जिस सोने में आपका दोष, आपकी छाया पड़ जाए वो काला हो जाए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्योंकि रावण के पैर के नीचे एक तो सोने का लंका है और रावण के पैर के नीचे दबा रहा, तो हनुमान जी कहते हैं कि इस सोने की भाव को जो है कम करने के लिए सोने को आप काला कर दो। तब शनि की दृष्टि लंका पर पड़े और लंका पर पड़ने के कारण से पूरा लंका काला हो गया। आज भी सोने के टुकड़े को पाने के लिए लोग लंका में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, लेकिन पत्थर पाते सोना नहीं पाते। अगर उस समय सोने का लंका था तो अब क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये शनि के दृष्टि के ही कारण से पूरे लंका जो है, पूरी की पूरी लंका जो है जाकर के काला हो गया। ये हनुमान जी के प्रार्थना के कारण से है। तो शनिदेव यहाँ पर फिर से प्रसन्न हुआ और कहा कि हे हनुमान जी, आपकी इस प्रार्थना में मेरे लिए एक बड़ा ही अचंभव वाली प्रतिघात रावण के ऊपर हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं रिवांस। तो शनि ने रावण को रिवांस लिया और रिवांस के रूप में उसका क्या हुआ? रावण के सोने के लंका बिल्कुल काला पड़ गया, और वो भी केवल हनुमान जी के प्रार्थना से। तो हनुमान जी अब यहाँ पर आशीर्वाद फिर से पाता है उसी शनिदेव के कारण से कि शनिवार के दिन जो भी सोना खरीदेगा उसका सोना जो है हमेशा पवित्र ही रह जाएगा। बाकी के जितने लोहे आदि होंगे उसमें मेरा कुदृष्टि होगा। तो मेरे दर्शकों से मैं अनुरोध करता अवश्यमेव कि शनिवार को 16 तारीख को जब शनि जयंती होगा, इस दिन आप लोहा के काम ना करें। लोहे में लोहे को काटना, लोहे को जोड़ना, लोहे के ऊपर चढ़ना, लोहे के नीचे चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना, छत पर चढ़ना, ये सब काम आप छोड़ दें। इस दिन अपने घर में बैठिए अपने परिवार के साथ, अपने कर्मचारियों को, नौकर लोग को भी छुट्टी दे दो। छुरी कटली से जो है कुछ काम ना करें। आप बड़े आराम से अपने घर में पड़े रहें, अपनों लोगों के साथ जो है समय व्यतीत करें और कोई नया काम इस दिन ना करे। अपने घर में हनुमान जी का चालीसा पाठ कर लो, कम से कम एक दिया, वो भी सरसों का तेल के साथ अपने मंदिर में जला करके रखें, जिससे शनिदेव प्रसन्न हो और आपके घर में जितना शनि का जो है वो प्रभाव है उसी दीप में जा करके शोषण हो जाए, जल करके भस्म हो जाए और आपके परिवार के ऊपर कोई भी ऐसा बुरा छाया ना पड़े। तो शनि आपकी रक्षा करे, इसलिए शनि की जो है इस दिन में, वैसे भी इस वर्ष का शनिवार 16 तारीख के सबसे घातक दिन होता है। इस पूरे वर्ष का सबसे घातक, द वर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इस साल का जो है सबसे बुरा दिन होगा। तो 16 तारीख मई को जो है कोई ऐसा काम ना करे कि आपको अचानक सड़क में जाना पड़े। अगर सड़क में गए, रास्ते पे गए, गाड़ी हिसाब से चलाइए, सावधान रखिए, जल्दबाजी मत करना। इस दिन जो है बड़े अशुभ समाचार भी मिलने वाले हैं, अनेक प्रकार के अशुभ समाचार भी मिलेगा। तो सावधान रहिए, प्रेम के साथ अपने घर में रहिए और भारी काम ना कीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। जैसे शनिदेव एक अच्छे उसमें भी माने जाते हैं, बुरे उसमें भी माने जाते हैं। तो आपने कुछ अच्छे बातें बताए शनिदेव के, वह वो बुरे प्रभाव भी करते हैं, वो कैसे? शनिदेव को देखो, अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और आप जानते हैं, एक दूसरा उदाहरण, ये ज़्यादा लोग समझे नहीं, बहुत जल्दी समझ जाएगा। आपका एक दुश्मन है और 100 मित्र साथ में बैठे हैं। 100 मित्र के बीच में, 100 दोस्तों के बीच में आपका एक शत्रु बैठा है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? मोस्टली शत्रु पे, केवल उस शत्रु के ऊपर, वहीं पे डर है ज़्यादा। ठीक, ये क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ पर, क्या करने आया है, अभी इसको मैं यहाँ से अपने लोगों से बात करके यहाँ से खदेड़वाता हूँ, निकलवाता हूँ, अभी इसको मैं ऐसे ही चखाता हूँ, ऐसे ही मन में पकना शुरू हो जाता है। ठीक, शनि इसी प्रकार से हम लोग बैठ जाते हैं जब, और शनि जो है अपना बुरा असर कब देगा? जब हम लोग तिरछी नज़र से किसी को देखेंगे, मुंडी घुमाएंगे नहीं, तिरछी नज़र करके देखेंगे। आँख की जो है, अब जो नाटक आदि करते हैं ना, नृत्य करते हैं, ये हमारे भारतनाट्यम आदि जो करते हैं ना, तो उसमें जो है आँख की जो है कला जो है बड़ा विशेष होते हैं।
तो वो आँख के आधार से इधर उधर करके देखते हैं। तो जब तिरछी नज़र किसी को देखते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वक्र दृष्टि। वक्र दृष्टि माने तिरछी नज़र से देखना। तिरछी नज़र का मतलब होता है कि अपने मन में कपट लेकर के देखना, अपने मन में कुछ बुरा विचार करते हुए देखना, इसके बारे में भिन्न बातें सोचते हुए देखना। शनि हमारे कुंडली में भी इसी प्रकार से आ जाते हैं। जब शनि 10वां और 11वां भाव से आगे बढ़ करके 4 घर आगे रहेगा, यानी कि दूसरा घर में होगा या फिर तीसरा घर में होगा, और वहाँ से आपके राशि पर देख रहा होगा, 7 घर आगे, 1 घर आगे, 1 घर पीछे, 4 घर आगे, 4 घर पीछे और 7 घर आगे। तो शनि का दृष्टि होता है 1, 4 और 7 आगे पीछे, 1, 4 और 7 आगे पीछे, ये शनि का दृष्टि होता है। जब शनि 1 घर आगे पाछे दिखता है तो ये वक्र दृष्टि हो जाता है, तब व्यक्ति को जो है हानि पहुंचाता है। इसी को हम लोग ढैया कहते हैं। तब शनि आपको जो है हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने कर्म का फल पाना शुरू हो जाते हैं। अगर दूसरे भाव में हैं तो धन से जाओगे, कंगाल हो जाओगे। अगर शनि तीसरे भाव में है तो भाइयों में, पिता में, परिवारजनों में आपस में मतभेद होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर परिवार से विक्षोभ शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कैरियर में भी जो है जाकर के काफ़ी दोष आ जाता है। यहाँ पर अपने स्वास्थ्य में, अपने खसौंधैत में जो है काफ़ी से दुख कष्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये केवल शनि के कुदृष्टि के कारण से, इसी को वक्र दृष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं कि शनि नीच हो जाता है। शनि अगर आपके राशि से 7 घर आगे रहेगा तो समझ लेना शनि यहाँ पर नीच हो गया। और शनि जब नीच हो जाता है तो कोई भी राजा हो उसको भिखारी बना देगा। और कोई भिखारी जो होता है तो शनि अगर उसका बलवान हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो मतलब दूसरा घर में होगा, तीसरा घर में होगा, 5वां घर में होगा, 6ठा घर में होगा, 8वां घर में होगा, 9वां घर में होगा, 10वां या तो 11वां में होगा, 12वां में नहीं। तो वहाँ पर जो है जाकर के शनि आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं और शनि आपको भिखारी से राजा भी बना देगा। तो जैसे कि इस समय चल रहा है 2026 में 1 तारीख मई से शनि जो है कन्या राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि, इन 5 राशियों के लिए जो है बड़ा ही शुभदायक होता है। तो इन 5 राशियों के लिए शनि बड़ा ही फायदेमंद होता है। लेकिन फिर भी 16 तारीख को जब शनि जयंती होगा, इस दिन किसी भी व्यक्ति को, भले आपके लिए शनि कुंडली में ठीक हो, वक्र हो, शुद्ध भाव से हो, तो यहाँ पर जो है आपको जो है कोई भी नया काम, कोई भी लोहा वाला, कोई भी लोहा काटने वाला काम, छत पे चढ़ना, छत बनाना, पेड़ काटना इत्यादि, लोहे से, छुरी से काम करना, ये सब आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जैसे कि लोगों का शनि भारी जो हो जाता है, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि शनि फिर से बैलेंस में आ जाए? शनि अगर किसी के लिए नीच है या भारी है तो उसके लिए शनि को जो है संतुलन में लाना पड़ता है। तो संतुलन में लाने के लिए जो है तो हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के ऐसे सुविधाएं बताई गई हैं। एक जो है हम लोग जिसको वैदिक काल से कहते हैं, जो वैदिक विधि हैं, तो कहते हैं यहाँ पर शनि देव का मंत्र का जाप करें। तो शनि के वेद मंत्र हैं ओम सन्नो देवीर्भीष्टो आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भि स्रवन्तु नः। तो ये वेद मंत्र हुआ एक। दूसरा जो है शनि के बीज मंत्र होता है, ये भी वेद काल से हैं, वेद दृष्टि से हैं। तो ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिये नमः। और या तो पौराणिक भाव से देखें तो ये भी हमारे जो हैं पूजा पद्धति में आता है। तो यहाँ पर ओम सन शनिश्चराय नमः, ये एक परिक्रिया हुआ। 5 में से ये एक हुआ, यानी कि शनि का जप, शनि का ध्यान, शनि का पूजन, ठीक, ये एक परिक्रिया हुआ। दूसरा ये हुआ कि इस दिन अपने घर में हम कुछ ना कर सके, लेकिन शनि के लिए कम से कम एक सरसों के तेल वाला जो है दिया जलाएं, या तो तिल के तेल का दिया जलाएं। दोनों में से एक, कोई एक भी बड़ा अच्छा होता है, वो भी शनिवार के दिन और शनि जयंती के दिन अगर करें तो बड़ा ही फायदेमंद होता है। तो इसको जलाने से हमारे घर की जो है सारी की आपदाएं, हमारे अंदर में जितने भी अनबैलेंस है वो सब बैलेंस में आ जाएगा। ये एक दूसरा हुआ। तीसरा इसमें ये आ गए हैं कि अगर आपके ऊपर जो है शनि अनबैलेंस है, नीच हैं या उग्र हैं, तो शनि को सम करने के लिए तो शनि के धातु धारण करें। तो धातु धारण करने के लिए जो है 2 प्रकार के हैं। एक, घोड़े की नाल को जो है अंगूठी बना करके अपने मध्यमा उंगली में पहने, या तो शनि का जो है रत्न जो होता है, जो नीलम होता है, तो अपने दाहिने हाथ के मध्य उंगली में पहने। नीलम को जो है हमेशा स्वर्ण में ही पहना जाता है।
स्वर्ण का मतलब सोना, और हमेशा सोना गोल्ड में ही गोल्ड में। पहनना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्वर्ण के रूप में इसको पहनने से जो है जाकर के शनि हमारे अगर उग्र हैं या नीच हैं, अनबैलेंस हैं, तो वो बैलेंस में आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये हो गए 3। अब चौथा आया कि अगर हम ये चौथा हुआ क्योंकि दिया वाला जो है ये तीसरा वो रहा। तीसरा था। अब आया 5वां वाला। अब हमको शनि को जो है बैलेंस में लाना है, क्योंकि हमारे शनि जो है या तो उग्र है या तो नीच हैं, और हमारे पास ना तो तेल इत्यादि है, ना कोई भी ऐसा परिस्थिति है कि हम कुछ कर सकते हैं, या हम लाचार है, बीमार है, हमारे गला नहीं खुल रहा है इत्यादि, या हम हाथ पांव से जो है थोड़ा लाचार है, कोई भी कारण हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि शनि तत्व को दान करें। तो शनि तत्व क्या होता है? काला तिल, एक छुरी, या तो फिर काला वस्त्र, 3 में से एक किसी को दान कर दो। अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं, वो दान लेने वाला इस काला तिल को, छुरी को, काला वस्त्र को नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम इसका दान ले लेंगे तो शनि हमारे ऊपर आ जाएगा, और इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूं। तो सहज उपाय इसका भी है। आप उड़द का जो है, खड़े उड़द का जो है, वो काला उड़द जो होता है, उसके खड़े दाना जो है जा करके 108 लेना है। 108 खड़े उड़द के दाना, काले वाले दाने ले करके, और आपको जल में डालना है, केवल जल में डालना है और कुछ नहीं, केवल जल में डाल करके, और उसके बाद अपने घर पे आकर के हाथ मुंह धो करके बैठ जाइए। आपके 108 दाने वहाँ पर पानी में डालने से अगर किसी मछली ने बाकायदा एक ही दाना गप कर लिया, खा लिया, तो आपका शनि दोष बैलेंस हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं कि किसी और को दिक्कत होगा, वैसे कुछ दोनों में, मछली को तो भी दिक्कत होगा क्योंकि वो खाएगा, और मछली को इसमें खड़े दाने को पचाने में बड़ा कष्ट होता है। आप कच्चे दाने जो है पचा पाओगे? नहीं कर पाएंगे, मछली भी नहीं पचा पाते हैं। तो इसलिए अपने कष्ट को दूर करने के लिए उसको देना, वो पानी में रहेगा तो नरम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मगर क्या नाम है, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि ऐसे समय पे मैंने दान किया किसी को, मेरा शनि दूसरे पे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ओके, नहीं वो क्लियर है। आपका शनि, अगर आप दान भी करते हैं और आपका शनि अगर शुभ है आपकी कुंडली में, तो कभी बुरा नहीं होगा आपका। आपका शनि कभी किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि आपके ऊपर से हट करके उसका फायदा करना शुरू कर देगा। आपके कुंडली में, आपकी गोचर में जो लग्नेश में जो शनि बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो अलग पाप है। हाँ, वो अलग पाप तो होगा, लेकिन यहाँ पर शनि आपके कुंडली में आपके शुभ लाएगा और डबल कर देगा आपका शुभता। आपका शुभ करना या डबल हो जाता है। अब रहा प्रश्न इसमें कि अगर मैं छुरी, काला तिल या काला वस्त्र किसी को दान देता हूं तो उसके ऊपर शनि आ जाता है। दान लेना और दान देना दोनों को जानना चाहिए मैं किसको दे रहा हूं। अगर मैं किसी को दान दे रहा हूं और मैं जानता हूं कि वो उसको फेंक देगा, तो उसका डबल पाप हमको लगता है, देने वाले को। इसलिए दान उसी को दो जो उसको काम में लाए। ठीक है? अगर मैं आपको एक रोटी दान में दूं और आपके सामने पहले से भरी हुई थाली है, तो वो रोटी किस काम का आएगा? आप कहेंगे मैं अपना खाऊं या तुम्हारा खाऊं? ठीक है? तो वहां पर रोटी का दान जो है बेफल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से काला तिल, काले वस्त्र और छुरी का दान ऐसे व्यक्ति को दो जो उसको जाने अपने जीवन में कैसे काम में लावे, तो ये फायदेमंद हो जाता है। और अगर मैं किसी की दे दूं जो उसको जो है सही ढंग से काम में ना लावे, कहीं किनारे में रख दे या फेंक दे या कुछ भी, तो देने वाले को ऊपर जो है डबल पाप हो जाता है, क्योंकि पाने वाले ने जो कर्म किया है वो निंदनीय है, वो निंदनीय है। इसलिए देना उसी को जो उसके महत्व को जानते हैं, और जो पाते हैं, जिसको हम दान करते हैं, जो पाते हैं, उसको शनि मंत्र को जाप करके उस दान के दोष को उतारना पड़ेगा, तब जाकर के वो शुद्ध होता है। और वो शुद्ध जो हो जाएगा तो अपने जीवन में काम करने योग्य हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि केवल शनिवार के ही दिन शरीर पर एक वस्त्र हो सकता है, जो एक ऐसा वस्त्र हो सकता है जो काला होगा, बाकी के सब अन्य रंग का होगा, लेकिन काला हमको तो पहनना ही नहीं। जो अपने कमर से ऊपर काला वस्त्र धारण करता है कोई भी दिन, समझ लो उसने अपने जीवन के ऊपर जो है बुराइयां लाना शुरू कर दी हैं। अगर आपको काला पहनना है तो उसमें कोई रंग डालिए जरूर,
उसको ब्रेक कीजिए, उस रंग को, उस कालेपन को ब्रेक कीजिए। तो उसमें वाइट लगा लो या ब्लू लगा लो या कोई भी ऐसा अपने बाजू में कुछ नीला पहन लो, कोई पीला पहन लो, कुछ सफ़ेद लगा लो, कुछ लाल लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन ब्रोकन काला होना चाहिए, उसको आपको ब्रेकअप करना चाहिए। अच्छा, तब जाकर के ठीक होता है। हम तो आजकल तो मतलब पूरा सर से पैर तक काला पहन लेते हैं। इसलिए लोग काला माल को जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे आपने शनि देव के बारे में बताया, शनि देव और सैटर्न का एक मेल होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो शनि देव जो होते हैं, हम लोग उसको शनि देव कहते हैं। आज के विज्ञान ने जो खोज करके अंतरिक्ष में उसको पाया है, तो वही शनि जो प्लैनेट होता है सतुर्न, वही हमारे शनि देव हैं। रूप में वो सतुर्न है, लेकिन शक्ति में जो है एकदम से धीरे धीरे चलता जो है, क्योंकि शनि को जो है एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 19 साल लग जाता है, 19 साल। तो उसका पूरा असर जो है इतना धीरे धीरे चलता है। सूर्य के एक परिक्रमा 19 साल में ये पूरा करता है, निहित न्यार में। इसलिए शनि को जो है सबसे धीरे चलने वाले ग्रह को बताए गए हैं। और यही शनि और शनि देवता, यही सतुर्न और शनि देवता दोनों एक हैं। एक रूप से सतुर्न होता है और एक वैदिक काल में जिसको हम लोग मानते हैं, उसको शनि देव के नाम से पहचाने गए, जाने गए हैं। और शनि जो होता है हमेशा कभी सूर्य की जो है बराबर नहीं रहता, उसका रिंग्स जो है हमेशा करवट होता है। हाँ जी। वो हमेशा करवट, और जब नीचे हो जाते हैं तो कहते हैं शनि वक्र हो गए हैं, तो हमारे शनि नीच हो गया। जब शनि नीच हो जाता है तो बनाता नहीं, बिगाड़ता है, इसलिए वो टेढ़ा हो जाते हैं। और जब बैलेंस में आता है तो उग्र हो जाता है। और उग्र शनि बहुत कम रहता है। अक्सर शनि अपने एक स्टैंड पे ही रहता है, वो थोड़ा से हल्का से जो है झुका हुआ रहता है। अच्छा जी। और तब जैसे कि हम लोग का मलमास और शनि जयंती है, तो उनका क्या मेल है? देखो, मलमास जो है शनि जयंती के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि ज्येष्ठ महीना, ये प्रथम ज्येष्ठ महीना होता है। प्रथम ज्येष्ठ महीना के जो पहला 15वां दिन होता है, ये अमावस्या होता है। और ये पहला जेठ का जो है, जेठ महीना के जो अमावस्या होता है, उसी दिन हम लोग शनि अमावस्या मनाते हैं। और शनि अमावस्या अगर पड़ गया, और ख़ास करके वो शनिवार के दिन अगर पड़े, शनि यानी कि सातदा के दिन पड़े, तो महाशनि उपाधि हो जाता है, बड़ा ही शुभ होता है। और इस दिन जो है शनि देवता को विशेष करके मनाना चाहिए। कभी कभी शनि अमावस्या जो है जाकर के बुधवार पड़ता है, कभी कभी बृहस्पतिवार को पड़ता है। अन्य दिनों पे अमावस्या, ज्येष्ठ महीना की अमावस्या हमेशा शनिवार को नहीं रहता है। अगले वर्ष में जो है यही जेठ महीना की जो है अमावस्या जाकर के बृहस्पतिवार को पड़ेगा, तो उस समय शनि अमावस्या भी होगा, लेकिन ये बृहस्पतिवार को हो, तो इसका मतलब होता है कि राजनीतिक में इसका फल जो है पड़ेगा। तो एक तो मलमास भी आ रहा है, और इसी के साथ जो है मलमास शुरू होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये महीने के जो है सबसे घातक दिन होता है, वर्ष का सबसे घातक दिन होता है। क्योंकि इस मलमास में लोहे वाली कारोबार हम करेंगे, घर का निर्माण शुरू करेंगे, मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा आदि शुरू करेंगे, मंदिर का निर्माण, नेह डालेंगे, या कोई भी कर्णवेद आदि संस्कार करेंगे, उपनयन संस्कार इत्यादि करेंगे, तो इसमें बहुत से हानि और दुखदायक होता है। तो मलमास हमारे लिए यहाँ पर एक संकेत होता है, और वो भी विशेष करके जब शनि जयंती से ही शुरू होता है, तो हमें हर प्रकार से सावधान रखना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में अपना मत बताया कि इस समय हमें आपस में बैठ करके चर्चा करना, परामर्श करना है, आपस में बातें करना है, ज्ञान का अर्चन वर्धन, आपस में आदान प्रदान करना चाहिए। ये बड़ा ही शुभ समय होता है, और ये तो सबको करना ही चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, हम लोग का समय हो गया। अब समय भी हो गया? हाँ जी, मुझे भी खुद ही नहीं पता चला। क्या बात है, आपके 2 ही प्रश्न में समय हो गया? सच्ची में। क्या बात है, चलो ठीक। तो इसी के साथ हम लोग आज्ञा लेते हैं पंडित जी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। बहुत ऐसी सारे प्रश्नों के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। धन्यवाद पंडित जी। तो दर्शकों, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इस एपिसोड में हम सबके साथ थे। आपको पता चला मलमास के बारे में और शनि जयंती के बारे में। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, आप लोगों के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।